अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए स्केचअप जो लोग सीखना चाहते हैं, जिनको स्केचअप का कुछ नहीं पता। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे स्केचअप इंटरफेस। स्केचअप में क्या-क्या होता है, क्या-क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास हमने स्केचअप ओपन किया, हमारे पास ये इसका इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब ये सब टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। आपने किस में काम करना है, कुछ लोग इंचेस में काम करते हैं, कुछ मिलीमीटर्स में काम करते हैं, कुछ मीटर्स में काम करते हैं। ये सब इसी के यूनिट्स हैं। ज़्यादातर इंचेस में काम चलता है। यूरोपियन साइड पे हो गया, वहाँ पे सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ जाता है, जो हमारे पास ये जो जिस फाइल पे हमने काम किया होता है पहले से, हमारे पास रिसेंट सेक्शन में आ जाता है ये सारा। ये इसके टेम्पलेट्स हो गए। ये टेम्पलेट्स उनको कहते हैं, ये हर सॉफ्टवेयर में पाए जाते हैं। अगर आप ऑटोकैड इस्तेमाल करें, ऑटोकैड स्टार्ट करेंगे तो उसके स्टार्ट में टेम्पलेट आ जाएगा। आपने एक टेम्पलेट चूज़ करना है, किस टेम्पलेट में काम करना है। रैबिट में ये टेम्पलेट्स होते हैं। इस तरह अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ये टेम्पलेट्स इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद हम लेंस में जाएंगे। ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट्स इन्होंने बना के रखे हुए हैं। 3D पूरे के पूरे सेटअप्स इन्होंने डिज़ाइन किए हुए हैं। इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इनमें ये भी है कि आप आर्किटेक्चरल मिलीमीटर्स, आर्किटेक्चरल सेंटीमीटर्स, इसमें आपने ये नोट किया होगा, ये दो चीज़ें हैं। सिंपल इंचेस होती हैं, ठीक है, और एक होते हैं आर्किटेक्चरल इंचेस। इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। चलाएं, हम सबसे पहले हम इसको सिंपल को ओपन करते हैं। ये बेसिकली उन्होंने एक टेम्पलेट इसमें दिया हुआ है जो आपको साइज़ मेंशन करता है कि आपने जिस साइज़ में खोला है वो एक, जैसे एक बंदा 5 फुट 5.5 फीट का होता है, तो वो एक इन्होंने स्टैंडर्ड जो भी इसका आपने सेलेक्ट किया है इंचेस में, वो उसमें ये उतने साइज़ का आपको एक एज अ रेफरेंस इमेज उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ये आ जाती है, हमारे पास ये सारी टूल बार है, ठीक है। इसमें फाइल्स एडिट वगैरह, कैमरेज और सारी चीज़ें इसमें आपके पास शो होती हैं। एक्सटेंशंस, हेल्प, ड्रॉ, टूल्स एक्सेट्रा, सारी चीज़ें, कैमरा। और नीचे हमारे पास आ जाती है सारी ये बेसिकली इंफॉर्मेशन, ये बार है। अब जो भी करेंगे, जिस टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये इसमें सारा आता जाएगा, साथ बताता जाएगा कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की है, कितनी की है, वो सारा इसमें मेंशन हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं जी। व्यूज़ टूल बार, हम इसको ओपन करते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास हमें कौन कौन सी टूल बार चाहिए होती है। आप जब स्टार्ट करेंगे, आपके पास एक नॉर्मल 7 से 8 कहने कैटेगराइज होंगी चीज़ों की। मैंने बेसिकली इसमें वो प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं सारे, वो साथ साथ ये मेंशन हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास सबसे पहला टूल आएगा डायनामिक कंपोनेंट्स। ये अभी हमारा इसका यूज़ नहीं है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एडिट। ये इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं, आप इसको मूव कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं, ये आपकी कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। आपने प्लान बिल्ड करना है तो ये उसमें हेल्पफुल होते हैं। तो एक बात इसमें ये है कि ये सब ज़रूरी नहीं है कि आपने इन सब को ओपन करना है। मैं आपको जो मेन टूल्स होंगे, मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। जो सबसे हमारा मेन टूल है हमारे पास, जो बिगिनर्स के लिए होना चाहिए, वो है जी लार्ज टूल सेट। ये एक हमारे पास टूल बॉक्स आ गया, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसमें काफ़ी छोटे छोटे टूल्स होते हैं जो हमारे काम आएंगे। हमारी जो 3D मॉडलिंग में है, ये सारे टूल्स अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी, उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन टूल आ जाता है। ये कंस्ट्रक्शन टूल्स जिससे आप चीज़ें मेजर करेंगे, ये बेसिकली सारा कुछ इस टूल बॉक्स, हमारे पास जो लार्ज टूल पैनल है, इसमें हमारे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा हम इसको अभी ओके नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारा टूल नेक्स्ट आता है गेटिंग स्टार्टिंग। जब आप स्केचअप इंस्टॉल करते हैं, जब स्केचअप आप ओपन करते हैं, तो आपके पास ये बेसिकली एक मेन टूल बार शो होती है, ठीक है। ये हमारी जो टूल बार है हमारे पास ऑलरेडी इसमें ये सारी मौजूद है, तो हम इसको भी अनचेक करते हैं।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड। ये बेसिकली कॉपी कट पेस्ट के लिए, अनडू रीडू करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके लिए आप कंट्रोल-Z का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। लिहाजा भी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अनचेक करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है जी सेक्शन। ये सेक्शन का बहुत काम होता है, ठीक है। ये सेक्शन आपने कट करने हैं तो ये टूल उसमें आपका यूज़ होता है। अभी इसको हम फिलहाल अनचेक करेंगे। उसके बाद हमारा जो मोस्ट फेवरेट होता है व्यूज़। उसके बाद जो हमारा जो मोस्ट यूज़ होने वाला टूल है, जो हमारे पास आता है व्यूज़। आईसो व्यूज़ है, ये टॉप व्यू हो गया हमारे पास, फ्रंट हो गया, राइट लेफ़्ट, ये बैक और ये बॉटम। ये जब हम प्लान को डेवलप करते हैं, 3D डेवलप करते हैं, तो उसमें हम अपने ओरिजिन से जब आउट हो जाते हैं, हमने एकदम अपनी कोई भी साइड लेकर आनी है अपने 3D की, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लीज़ इस टूल इसकी भी ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ ब्लेंडर ये बाद में ये बताऊंगा आपको मैं। ये ट्रिम्बल हो गया, इसके बाद ट्रिम्बल है एसेंशियल, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। टैग्स, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है हमें। ये सारे टूल्स हैं, ये मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसको टूल्स के बारे में मेरे चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके ये टूल्स सारे देख सकते हैं, इसको हमने इंस्टॉल कैसे किया हुआ है। बाकी अगर आपने ये टूल्स लेने हैं तो अब ये टूल्स कुछ इसमें फ्री मिल जाएंगे और कुछ प्रीमियम्स होते हैं, वो आपने परचेज़ करने होते हैं टूल सारे। ये सारे टूल्स मीन्स ये बाद में सारे यूज़ होते हैं चीज़ों में। अभी इन पर फोकस ना करें, मैं आहिस्ता बाद में आपको इनके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा। चलिए, हमारे जो मेन टूल्स हैं वो सारे हो गए हैं। अब इसको हम करते हैं जी क्लोज़। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, हमारे पास ये सारे जियो, इस पर हम क्लिक करेंगे नीचे तो हमारे पास एक चीज़, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें लोकेशन, रेंडरिंग, टेक्स्ट वगैरह, यूनिट्स वगैरह, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ये किस तरह से ऐड करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं जी। इसके बाद हम इस बार के ऊपर जाकर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये सारी ऑप्शन इधर ही मौजूद हैं। ये मेजरिंग लेबल्स, मेजरिंग वैल्यूज़, या ये बेसिकली ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट्स होती हैं। ये प्रॉम्प्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है, इसमें पास डिफ़ॉल्ट ट्रेज होती हैं। अच्छा जी, हम उसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टूल की तरफ। विंडोज़ में जाएं, ये डिफ़ॉल्ट ट्रेज होती हैं। ये बेसिकली एक ट्रे है सारी, ये विंडो की डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है। इस ट्रे में आप इस ट्रे से बहुत सारे काम ले सकते हैं। ये अगर ना शो हो रही हो तो ये डिफ़ॉल्ट ट्रेज यहाँ से हो जाएगा। हम इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। आपने अपनी ट्रे का नाम क्या देना, फॉर एग्जाम्पल मैं ये देखें हमारा माई ट्रेस हो गया इसमें। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ जी, इंस्ट्रक्टर। बेसिकली इंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, आप कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं इसमें, वो उसके बारे में इसको बताएगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइन टूल है, लाइन टूल हम कैसे ड्रॉ करेंगे और सारी चीज़ें इसमें ये मेंशन करेगा कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है, कर्सर कैसे रोटेट करना है, और ये पॉइंट्स जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो आपको कैसे, ये देखें करके दिखा रहा है, आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम रेक्टेंगुलर टूल सेलेक्ट करते हैं, उसके बारे में सारा गाइड करेगा आपको। उसके बाद पॉलीगॉन टूल मीन्स आप कोई भी चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करते हैं अपनी डिफ़ॉल्ट ट्रे में से, तो आप कोई भी चीज़ इस टूल बॉक्स में सेलेक्ट करते हैं, आपको सारा प्रॉपर गाइड करेगा, आपने इसको किस तरह यूज़ करना है और ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ करना है। अब मैं आपको बताता हूँ स्केचअप में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं और ये इसमें क्या क्या चीज़ बन सकती है जी। ये देखिए स्केचअप मॉडल्स, इसमें हम बेसिकली इस तरह की मॉडलिंग करेंगे सारी। ये स्केचअप मॉडल्स हो गए इस तरह के, हम इसमें सारे 3D के कंप्लीट 3D जो होते हैं वो हम इसमें डेवलप करेंगे, सारे इसमें बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा जी इंटीरियर। इसमें सारी चीज़ें बनाएंगे, बेडरूम हो गया, एनीथिंग यू वांट टू बिल्ड, ये इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कि हम इसमें सारी चीज़ें हम बनाएंगे। ये इसका इंटीरियर हो गया, किस तरह आप अपने स्किल्स के मुताबिक आहिस्ते से आपके स्किल्स डेवलप होंगे। आप ये सारे रेंडर्स इजीली आप इसमें, ये जितने भी इमेजेस हैं 3Ds हैं आपको नज़र आ रही हैं, आप इस तरह का काम करेंगे।
उसके बाद हमारे पास रेंडर्स आ जाते हैं, जो रेंडर्स वीरे प्लगइन के साथ होते हैं, लूमियंस के साथ अटैच होते हैं, हैंडस्केप के साथ अटैच होते हैं, रेविट्स के साथ अटैच होते हैं। आप इस तरह उनके साथ आप इसमें डेवलप करके तो आप उसमें रेंडर्स निकाल सकते हैं। आपके आपके सामने ये देखें कि 3Ds कितने खूबसूरत हैं। आप इस तरह सीख कर आप इस तरह भी काम कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 3D प्रिंटर। स्केचअप में 3D प्रिंटिंग की भी ऑप्शन है, ठीक है। आप इसमें कोई भी मोल्डिंग करें 3D प्रिंटर के हिसाब से, वो एक लैदा उसकी फ़ाइल होती है। आप उसमें उसमें जाकर आप इसकी सारी 3D मोल्डिंग डेवलप करके तो आप अपना 3D प्रिंटर अटैच करके उसके साथ आप ये सारा कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आता है जी फर्नीचर। आप इसमें हर किस्म का फर्नीचर डिज़ाइन कर सकते हैं। अलमारी होगी, ठीक है, ये डेस्क वगैरह हो गया, ये छोटा स्टूल हो गया, अलमारी होगी, ये ड्रॉर्स हो गए, बेड हो गए, किचन हो गया, कैबिनेट्स वगैरह, सोफ़ास वगैरह, सारी चीज़ें आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप डोर्स, आप हर किस्म का डोर इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी विंडोज़। आप इसमें विंडोज़, हर किस्म की विंडोज़ बना सकते हैं। आपके सामने सारी स्केच में बनी विंडोज़ है सारी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना स्किल, आप किस तरह का आप सोच रहे हो, वो आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है, उसकी मोल्डिंग में भी ये स्केचअप इस्तेमाल होता है। मोल्डिंग ये करके वो अपना काम कर सकते हैं इसमें भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑटोमोबाइल में भी होता है कि आप गाड़ियाँ डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जितना आपका पावरफुल स्किल्स होगा उतनी ही आप अच्छी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं जी एक्सटेंशन में, हेल्प में जाते हैं। उसके बाद हम जाते हैं हमारे स्टोर पे। इसको क्लिक करेंगे, हमारा 3D स्टोर ओपन हो जाएगा। ये देखिए इसमें कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं सारे, ये बिल्ड्स मॉडल हैं सारे। इसमें आपको यहाँ से सारे मॉडल्स भी मिल जाएंगे। अब हम अपने 3D वेयर हाउस में जाते हैं। यहाँ पे इधर आप सर्च कर सकते हैं हाउस मॉडल। अगर सैंपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ मैं कि किस किस तरह की मॉडलिंग यहाँ पर होती है। देखें सारे स्केचअप में ये सारे इसके मॉडल्स हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। आप इससे आप 3D वेयर हाउस से बहुत सी चीज़ें आप इसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, हम कोई भी मॉडल ओपन कर लेते हैं जो है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ये देखेंगे सारा स्केचअप में बिल्ड हुआ मॉडल है इसका। सारी चीज़ें आप इजीली बिल्ड कर सकेंगे। मैं आपको ऐसे ऐसे लेसन वाइज सारा मैं आपको गाइड करूँगा, आपने इसको मिस नहीं करना। तो आज मैंने आपको ये सारा इसका इंटरफेस का डेमो बताया, जो मेन चीज़ें होती हैं। डिटेल हर सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वो आप करेंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे डिटेल सारी इसमें पता चलती जाएंगी, और मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा साथ साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब मैं आपको यूनिट सेट करना बताऊँगा, मज़ीद आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, ये वॉल कैसे बनाते हैं, विंडो कैसे डिज़ाइन करते हैं, सारी चीज़ें आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।